गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे 14 से 20 अप्रैल के 31 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? दोस्तों सही आंसर इसका भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलते हुए आयुष मंदाना का विकेट लेकर ये उपलब्धि हासिल की है। वे आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं और कुल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना। दोस्तों सही आंसर का तेलंगाना है। जब किसी बीमारी को अधिसूचित घोषित किया जाता है तो कानूनन सभी सरकारी और निजी डॉक्टरों, अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वो इस बीमारी के हर मामले की जानकारी सरकारी अधिकारियों को दे। और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को बीमारी के प्रसार पर नजर रखने और उसे रोकने की योजना बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इलेना सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत अब विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका तीसरा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रथम स्थान पर चीन है दोस्तों, द्वितीय पे अमेरिका और तृतीय पे भारत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ों के वृक्षारोपण के लिए एनएचआई द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? उसका सही आंसर इसका आरोग्य वन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब पारंपरिक वृक्षारोपण से बढ़कर आरोग्य वन के माध्यम से राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहा है। और यह पहल राजमार्गों के किनारे की खाली पड़ी भूमि का सर्वोच्च उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? दोस्तों सही आंसर इसका तो लाम। वियतनाम एक दलीय समाजवादी गणराज्य है जहां नेशनल असेंबली सर्वोच्च विधायी निकाय है जो राष्ट्रपति का चुनाव करती है। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम भारत पहल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सही आंसर इसका एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एल्यूमिनियम को भविष्य की धातु भी माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग विमान, रक्षा, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। अगला सवाल है, अभ्यास जस्ट लीग किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों अभ्यास जस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला है। और अभ्यास जस्ट लीग इस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण है और यह 1 वर्षीय अभ्यास है जो बारी बारी से दोनों देशों में होता है। 2025 में यह भारत के पुणे में हुआ था और 2026 में यह उज्बेकिस्तान के नामगन प्रांत के गुरुमसराय फील्ड में हो रहा है। सही आंसर है इसका बी, भारत और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में अमेरिका के किस शहर में किसी भी नगर सरकार द्वारा स्थापित स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर इसका सिएटल। अमेरिका के सिएटल शहर में डाउनटाउन में स्थित वेस्टलेक स्क्वायर पर स्वामी विवेकानंद की एक शानदार आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो में धर्म संसद के माध्यम से पश्चिम को भारतीय दर्शन और योग से परिचित कराया था दोस्तों। अगला सवाल है, लद्दाख का शेर के नाम से प्रसिद्ध किस महावीर चक्र विजेता सैन्य अधिकारी का हाल ही में लेह में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कर्नल सोलंग वांगचुक। ये हाल ही में इनका निधन हो गया है। 30 मई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन मेजर वांगचुक ने लद्दाख स्काउट के 30 जवानों के दल का नेतृत्व किया था। उन्होंने बटालिक सेक्टर में 16,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित शोरबल्ला चोटी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर पुनः नियंत्रित स्थापित किया था। सही आंसर है इसका बी, कर्नल सोलंग वांगचुक। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा 26 वर्ष की आयु में नेपाल की प्रतिनिधि सभा की सबसे युवा डिप्टी स्पीकर निर्वाचित हुई है? तो दोस्तों सही आंसर इसका रूबी कुमारी ठाकुर। रूबी कुमारी ठाकुर ने हाल ही में नेपाल के प्रतिनिधि सभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया है। और 26 वर्षीय रूबी कुमारी ठाकुर ने नेपाल के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के डिप्टी स्पीकर बनकर यह इतिहास स्थापित किया है। उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि से दोस्तों देखते हैं।
वे श्रम संस्कृति पार्टी से जुड़ी है और आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से संसद में पहुंची है। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो जून 2026 में डेविड बानिया का स्थान लेंगे? तो सही आंसर है इसका बी, मेजर जनरल रोमन गॉफमैन। दोस्तों, रोमन गॉफमैन वर्तमान में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे इजरायली सेना के एक अनुभवी अधिकारी भी हैं। मोसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और कुशल खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय तेल अवीव में है। दोस्तों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल है, बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने 15 अप्रैल 2026 को शपथ ली है? तो अभी हाल फिलहाल में बिहार का नया मुख्यमंत्री मिला है, जिन्हें सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। दोस्तों, सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि वे बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला सवाल है, जनगणना 2027 की सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषता क्या है? दोस्तों, सही आंसर है इसका, यह पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होने वाली प्रथम जनगणना होगी। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 में सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प कितनी भाषाओं के पोर्टल पर उपलब्ध होगा? तो दोस्तों, 2027 की जो जनगणना होगी उसमें 16 भाषाओं में पोर्टल उपलब्ध होगा दोस्तों। और दोस्तों, भारत में आधुनिक जनगणना के प्रयास 1865 से लेकर 1872 के बीच में शुरू हुए और पहली समकालीन जनगणना 1881 में पहली बार व्यवस्थित तरीके से हुई थी और अंतिम गणना 2011 में हुई थी, जो 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है। और जाति का संदर्भ में 1931 के बाद पहली बार उपजातियों की गणना का महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस जनगणना में शामिल है। तो सही आंसर है इसका बी, 16 भाषाओं में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया के 125 वर्ष के सैन्य इतिहास में पहली बार किसी महिलाओं को सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो सही आंसर है इसका बी, मेजर जनरल चेरिल पियर्स। इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 125 वर्ष के सैन्य इतिहास में ये पहली बार है जब किसी महिला अधिकारी को थल सेना की कमान सौंपी गई है और यह ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल में लैंगिक समानता और नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2026 में एक भारत श्रेष्ठ भारत डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, सही आंसर है इसका सी, प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक टिकटों के माध्यम से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रदर्शित करना है। इसका शीर्षक एक भारत श्रेष्ठ भारत डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव है। और दोस्तों, जो डाक टिकट को संग्रह करने की जो होती है टेक्निक, उसे फिलाटेली कहते हैं। ये डाक टिकटों के संग्रह और उनके अध्ययन को फिलोटॉपी कहा जाता है। और डाक टिकट केवल डाक भेजने का साधन नहीं होते, बल्कि वे किसी राष्ट्र के इतिहास, कला और उपलब्धियों के नन्हे राजदूत होते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अप्रैल 2026 में नौसेना कमांडर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने किया है। तो सही आंसर है इसका दोस्तों सी, नौसेना भवन नई दिल्ली में। दोस्तों, वर्ष 2026 का पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है और यह सम्मेलन भारतीय नौसेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए वैचारिक विमर्श का एक सर्वोच्च मंच है। और यह सम्मेलन समुद्री रक्षा, तकनीकी प्रगति और नौसेना के भविष्य के रोडमैप को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण द्विवार्षिक आयोजन है। तो सही आंसर है सी, नौसेना भवन नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के माण्या में किस मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों, सही आंसर है इसका बी, गुरु भैरवैया मंदिर। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के माण्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी मठ में श्री गुरु भैरवैया मंदिर का उद्घाटन किया है और यह मठ दक्षिण भारत के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है और ये मंदिर उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की डिजाइन से प्रेरित किया गया है। दोस्तों, तो सही आंसर है इसका बी, गुरु भैरवैया मंदिर। क्वेश्चन नंबर 19, ओपन एआई की
वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई के उपयोग और प्रसार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी। भारत के शीर्ष 10 शहर देश के कुल एआई उपयोगकर्ता का 50% हिस्सा कवर करते हैं। दोस्तों 2026 तक दुनिया के शीर्ष 5 उन्नत एआई बाजारों में शामिल हो चुका है भारत। और भारतीय उपयोगकर्ता मुख्य रूप से कोडिंग, डेटा विश्लेषण और जटिल तर्क के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। तो सही आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों सही आंसर इसका कार्लोस अल्काराज। भारत की प्रमुख आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस ने 15 अप्रैल 2026 को स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज के साथ एक बहुवर्षीय साझेदारी की घोषणा की है। अल्काराज अब इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। दोस्तों इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है और कार्लोस अल्काराज का संबंध स्पेन देश से। तो सही आंसर है सी, कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चन नंबर 21, वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड ने किन राज्यों के साथ मिलकर देश का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो सही आंसर है इसका बी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड सरकार ने देश के पहले ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व की स्थापना का प्रस्ताव दिया है और यह कदम बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्यों की सीमाओं से परे एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में उठाया गया है। प्रथम चरण में इस परियोजना में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है और मुख्य रूप से राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है और शिवालिक वन प्रभाग उत्तर प्रदेश है को जोड़कर एक विशाल सुरक्षित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो सही आंसर है बी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है और वर्ष 2026 में यह जागरूकता और बेहतर देखभाल के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। तो सही आंसर है सी, 17 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 23, मई 2026 में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक भारत करेगा और भारत 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और इस दौरान भारत वैश्विक दक्षिण के मुद्दों और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सही आंसर है इसका डी, भारत। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 24वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में समान नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति को मंजूरी दी गई है और हाल ही में छत्तीसगढ़ में गोधाम योजना शुरू की गई है और अपार आईटी का निर्माण भी इसी राज्य में हुआ है। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 25वां, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो दोस्तों 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है और झारखंड ने फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता है और झारखंड के लगातार तीसरी जीत है दोस्तों। सही आंसर है डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 26वां, अरब सागर में तैनात किए गए भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो दोस्तों अरब सागर में जो जहाज तैनात किया गया है उसका नाम INS ध्रुव है। इसकी विशेषता यह है यह भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है और इसे अरब सागर में समुद्री निगरानी और परमाणु मिसाइलों की ट्रैकिंग के लिए तैनात किया गया है। तो सही आंसर है ए, INS ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 27वां, भारत ने हाल ही में किस देश की चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है? तो दोस्तों भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को 13 टन BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में बच्चों के लिए तपेदिक के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए भेजी गई है। तो सही आंसर है डी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28वां, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो रचनात्मक और शांति के प्रतीक है। इसका उद्देश्य कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देना है।
जिसे 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों पहला विश्व कला दिवस पहला 2012 में मनाया गया था और हर साल ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है डी। सही आंसर है सी, 15 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो दोस्तों आईसीसी ने मार्च के लिए 2026 के लिए संजू सैमसन और एमिलिया केयर को चुना है। संजू सैमसन का संबंध भारत से और एमिलिया केयर का संबंध न्यूजीलैंड से है। तो सही आंसर है बी, संजू सैमसन और एमिलिया केयर। क्वेश्चन नंबर 30वां, डोनाल्ड ट्रंप ने आर्क डी ट्रंप नामक 250 फीट ऊंचे सुनहरे विजय मेहराब स्मारक की योजना का अनावरण कहाँ किया है? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आर्क डी ट्रंप नामक स्मारक का अनावरण वाशिंगटन डीसी में किया है। तो सही आंसर है डी, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा की जाएगी? तो सही आंसर है इसका इंग्लैंड और वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में आगामी 2026 आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। तो सही आंसर है सी, इंग्लैंड और वेल्स। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।